कि एतमाद कितना है हमें सामने वाले की ज़ात के ऊपर। व्यूअर्स, ये बहुत ही प्यारी बात डॉक्टर साहब ने कह दी, जहां पर अक्सर 2 दिन की मोहब्बत के बाद जवाब मिलता है कि मुझे तुम्हारे पे एतबार नहीं रहा। तो जब एतबार नहीं तो फिर मोहब्बत क्यों की थी? I'm right, sir? ये एक पैरामीटर है जिससे आप जज कर सकते हैं, हम जज कर सकते हैं, कोई भी जज कर सकता है अपनी अपनी मोहब्बतों कि मैं मजबूर था, मेरे अम्मी अब्बू का डंडा था, मैं इसलिए जो स्टेप बैक हो रहा हूँ, या सॉरी मैं नहीं चल सकती आगे, तो वो फिर मोहब्बत नहीं, वो क्रश है। व्यूअर्स, इस वक्त और जहां पर मजबूरियां आड़े आ जाएं, चाहे वो जेंडर कोई सी भी हो, तो फिर वहां पर वो जी मैं मजबूर थी या मैं मजबूर वो मोहब्बत थोड़ी है। अगर उसको मैं शॉर्टकट में कहूं कि जो आपने, मैं उसको समराइज अगर करना चाहूं कि जहां मोहब्बत होगी वहां बेड़ियां टूट जाएंगी, वहां सुलाखें टूट जाएंगी, वहां जेलें टूट जाएंगी, वो फिर मोहब्बत होगी। और वो फिर निभाने वाली होगी। उसमें फिर ये सारी चीजें जो एक रूहानी मोहब्बत होती है, जो स्पिरिचुअल बॉन्डेज होती है, वो फिर लाइफ लॉन्ग रहती है। उसमें 10 लोगों के चाहे वो मिल पाए चाहे ना मिल वो पाए, मिले ना मिले, अलहदा हो जाए, कुछ भी हो साल के जाए, बाद भी मुलाकात वो होगी, कुछ भी तो हो जाए, वो कुछ मोहब्बत भी, वही होगी। हाँ नहीं, वो मिले ना मिले, लेकिन वो आदमी फिर अपनी जगह साबित कदमी से खड़ा रहेगा, वो मर्द हो या औरत हो। दैट इज हाँ, दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज प्योर स्पिरिचुअल। तो उस स्पिरिचुअल मोहब्बत के अंदर वो मोहब्बत को अपने दिया उसका जलता रहेगा, वो जलता रहेगा, वो चाहे खुद अंदर से कितना जलता रहे, खून जलाता रहे, तन्हाई का शिकार रहे, लेकिन उसके बाद और बावजूद भी वो साबित कदम रहेगा। व्यूअर्स, ये आप बताएंगे कि कितने हमारे व्यूअर्स या कितने हमारे ऐसे लोग या सराउंडिंग्स में हैं जो इस दिए को लेके चलते हैं, और सामने वाले, चाहे वो जेंडर कोई सा भी है, वो सामने वाले के ऊपर कोई आंच नहीं आने देते, उसकी इज्जत को बरकरार रखते हुए उस दिए को जला के हमेशा के लिए चलते हैं। ये है मोहब्बत। सुपरफिशियल होती है, बहुत सुपरफिशियल, फ्यू डेज होती है, वो मोमेंट्स की होती है, वो मोमेंट्स की होती है। 24 घंटे में 4 मिनट महबूब ने बात नहीं की तो उनका हशर नशर हो जाता है, नॉट फॉर द होल लाइफ। हाँ, लेकिन वो जो अट्रैक्शन जो उनको मिल रहा होता है, वो जो क्रश है, उसको हम क्या कहेंगे? नहीं, तो वो उस क्रश से वो कोई पॉजिटिविटी डेवलप नहीं कर पाते। मोहब्बत तो असली वो है जिससे वो आदमी मोहब्बत पाकर पॉजिटिविटी डेवलप कर रहा हो, पहाड़ चढ़ रहा हो, कोई उसमें से दूध की नहरें बहा रहा हो, वो मोहब्बत होती है। चीज नहीं रहती कि बस वही वाली बात आ गई कि तू ही तू है, बस और कुछ नहीं, मैं खत्म। एग्जैक्टली, दुई मिट जाए, मनो तू का फर्क मिट जाए जी। और ये उस सूरत में मुमकिन है कि अगर ये बायलैटरल हो, टू वे ट्रैफिक चल रहा हो, टू वे ट्रैफिक चल रहा हो। यहाँ पे शर्त है कि टू वे ट्रैफिक चल रहा हो। और अगर ये वन वे ट्रैफिक है तो वो फिर मैं समझता हूँ कि अगेन जो अभी मैं बार बार उसको कह रहा हूँ कि फिर वो खलल है। तो ख्याल रखिएगा कि इश्क, मोहब्बत, प्यार अगर टू वे है तो उस टू वे के अंदर वो 1000 गुना अफजल है बजाय इसके कि वो वन वे है। और टू वे में भी लिमिटेशंस का ख्याल रखना होता है, बाउंड्रीज का ख्याल रखना होता है और कंस्ट्रक्टिव रहना होता है। बिल्कुल। अगर वो डिस्ट्रक्टिव साइड पे जा रहा हो, उससे चीज़ें तबाह हो रही होने का डर हो या चीज़ों के खराबी में पैदा होने का डर हो, तो उसमें लिमिटेशंस को हमने बरकरार रखा। आप इस वक्त यूके में मौजूद हैं और हम पाकिस्तान से कॉल जनरेट की है। टाइम का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, आपका स्केड्यूल कुछ और होगा, हमारा स्केड्यूल इस वक्त कुछ और है, उसके लिए भी हम आपसे माजरत खाएँ। हमने व्यूअर्स को भी बताते चलें कि यूके कॉल हमने जनरेट की हुई है और कंटिन्यू हमारे साथ ऑनलाइन है। आप क्या कहती हैं मैम इस हवाले से कि अबाउट द जो सोलमेट, और प्लस ये कहीं ना कहीं मुझे तो एक हकीकत लगती है, इस लिहाज से कहीं ना कहीं नहीं बल्कि ज़्यादातर उसकी वजह ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठें अगर हम कुछ टाइम गुजारें तो हमें अच्छा लगता है कि कुछ टाइम और गुजारें, और वो दिल को भा जाते हैं पहली नज़र में, पहली दफ़ा में, पहली ही बातों में, शुरू के 1-2 सेंटेंसेस के अंदर। और कुछ लोग ऐसे थे जहाँ बैठने को भी दिल नहीं करता। अगर जहाँ बैठने को भी दिल नहीं करता, उनकी बात सुनने को दिल नहीं करता, हमारा उनसे कोई यानी कि इंट्रो भी नहीं हुआ हुआ, तो हम जानते भी नहीं है, फिर भी वो अच्छे नहीं लग रहे होते, तो क्या ऐसा हुआ था कि वो जो 100 जितने एक जगह पर थे, तो क्या उनकी वहाँ पर भी कोई लड़ाई वगैरह हुई होगी इस हवाले से? और प्लस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों एंगल सामने हैं आपके। ये बात मेरी किसी भी चीज़ों से मैं उसको डिसएग्री है मैं वो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी नज़र में यह है कि सोलमेट जो होता है ना, बस वो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ आप रिलैक्स हो सके, आपका कनेक्शन बिल्डअप हो सके, एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम विद दैट थिंग।
अब वो चाहे किताब की सूरत में हो। वंस अगेन यू आर वेलकम हियर एंड वी वुड लाइक टू नो अबाउट द सोलमेट, जो कि हमारा डिस्कस चल रहा था डॉक्टर साहब से भी, आपसे भी, कि ये सोलमेट की क्या कहानी है, इसकी रियलिटी कहाँ तक है, ये डॉक्टर साहब और आप दोनों मुझे बताएंगे और हमारे व्यूअर्स को। मैं जितना इस बारे में समझ सकी हूँ इस चीज को, तो यही है कि आपको जहाँ जैसे इनर कनेक्शन जिसके साथ आपको फील हो, जो कि आपको ट्रूली समझ सके, और आप नहीं, इसमें कोई रियलिटी है या नहीं है सोलमेट के हवाले से? क्योंकि अगर ये रियलिटी है तो पहले हमें किसी ने क्यों नहीं बताया? आज से 20-30 साल पहले ये फ्रंट पे कहीं पर भी क्यों नहीं आया, और अब अचानक सोलमेट कहाँ से जागा? अब हर दूसरी जगह सोलमेट क्यों आ रहा है? हमारे रूह का साथी अब कहाँ से आ गया? ये रूह के साथी पहले क्यों सो रहे थे? हमारी रूहें सो गई थी, क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, इसमें हेल्प की नीड है। जी जफर, इसमें देखें जो अब तक मैं समझाऊं वो ये है कि अनगिनत चीज़ें सदियों से, हज़ारा सालों से वजूद रखती थी। जी बिल्कुल सही। नज़र के सामने नहीं थी। बिल्कुल सही। अब जैसे